लिवर क्या है, ये क्या बला है, ये इंसानी जिस्म में कहाँ वाक़या होता है, सिर्फ थोड़ा सा मुख्तसर सा इसका जवाब चाहिए। डॉक्टर साहब, लिवर के बारे में, ये जी हमारी जनाब। बॉडी का ऐसा वाइटल ऑर्गन है कि इसकी अगर शायराना अंदाज में कहूँ तो इसके बगैर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हमें ऐसा ही दुनिया है। में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है, जिसके बगैर लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हाँ। उसको हम कहते हैं तो यार मेरा जिगर तो मेरा जिगर है, जिगर है मेरा, या जिगरी यार है। जिगरी यार है मेरा। तो वो बेटा हो, वो बेटी हो, वो बीवी हो, वो कोई भी आप उसको प्यार से जिसके बगैर आपका जिगर का टुकड़ा कहते हैं ना, जिगर का टुकड़ा है। तो जिगर बेसिकली हमारी बॉडी का दूसरा बड़ा ऑर्गन है जो हमारे यहाँ पर पसलियों के नीचे ये राइट साइड पर होता है। और ये जिगर 1.2 केजी से लेके 1.5 केजी तक इसका वज़न हो सकता है। इसकी जो नॉर्मल साइज़ है, अडल्ट मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल साइज़ जो है वो 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। ये जवानों का और बुढ़ापे का साइज एक ही होता है? आपके साथ जो बैठे हैं उनका भी 1.5 केजी का ही होगा? नहीं, देखें, वक्त के साथ साथ वो फैटी भी होता है, फिर कंडीशन वो तो नौजवानों में भी फैटी होता है। तो लेकिन ये जो अडल्ट साइज बढ़ता भी है, जो नॉर्मल साइज है, वो नॉर्मल साइज वो यही है उसका। सही। तो ये हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, बेसिकली हमारा जो फ्यूल है, ग़िज़ा हमारी ग़िज़ा में हम जो कुछ भी ले रहे हैं उसमें टॉक्सिन्स भी ले रहे हैं, उसमें विटामिन्स भी ले रहे हैं, उसमें मिनरल्स भी ले रहे हैं, सही, उसमें सारी ग़िज़ाइयत ले रहे हैं। और ये जो हमारा जिगरी यार है, ये उसको स्टोर भी करता है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सीफाई भी करता है, चीज़ों को हज़म करने के काबिल भी बनाता है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर इसके अफ़ाल थोड़े से भी ख़राब होते हैं तो समझ लें कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ, कमियाँ होना शुरू हो जाती हैं, जिसके नतीजे में फिर कई बीमारियाँ आपके ऊपर हमलावर हो सकती हैं। जी बाबा जी, आज कुछ और कहना चाहिए? बस जी, यही इसी बात को आगे बढ़ाना था कि इंसानी जिस्म में लिवर का क्या रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल स्पेशल हेल्थ और डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, कि आपने पहले प्रोग्रामों में भी हमें दावत दी। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। आज का ये बड़ा खूबसूरत ये हमारा सब्जेक्ट है, लीवर। अगर हम इसकी तरफ नज़र दौड़ाएँ तो शायराना अंदाज में तो उन्होंने बता दिया है। शोरा इकराम ने हमेशा से ना दो चीज़ों की तारीफ़ की है, सिन्फ नाज़क के हुस्न की और छुप हुए जिगर की, जो अंदर है हमारे। इन दो चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। जिगर मुरादाबादी मारूफ हैं, सुराही जैसी गर्दन तो वो तो आज का जो मौजूद है ना कि ये लीवर, डॉक्टर साहब ने ये बता दिया, इसका 0.1/2 से लेके 1.5 kg। तो आपने अभी ये फरमाया कि जनाब ये बढ़ता और कम होता है, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब इसमें कोई नक्स पैदा होगा ना, जब कोई बैक्टीरिया इस पर अटैक करेगा तो लीवर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो पहले से एक नॉर्मल हालत में नहीं रहेगा। आप अक्सर देखा होगा कि लोग आके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना तो वो फैटी लीवर वाला जी, ये वो आके परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर एक लेयर जो होती है ना जिगर की शुरू में, उस पर एक चर्बी की लेयर चढ़ती है। सही, ठीक है ना सर। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से जिगर को खाना शुरू कर देता है बैक्टीरिया, और उसे एक लेदर चमड़े की मानद करता है। फिर इसकी इतना अटैक करता है कि पेशेंट और लीवर सोसिस की तरफ भी चला जाता है, जिगर का सुकड़ जाना। ठीक है ना जी। ये इसका तरीका, ये आहिस्ता से चलता है, हमला करता रहता है। ये एक छुपी हुई बीमारी है। दो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है ना, एक किडनी और एक लीवर, ये ऐसी छुपी बीमारी है, इसका पता ही बड़ी देर बाद चलता है। और एक काबिल होम्योपैथ डॉक्टर जब अपने पेशेंट को देखता है तो उसके पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता है, तो वहाँ पे दूसरा उसके साइन सिम्टम ले लेता है। होम्योपैथी की जो असल बुनियाद है, हामिद आज़म ने जो हमें दिया फलसफा इसका, वो इसी डगर पे हम चल रहे हैं, तरीका है। हामिद आज़म ने जो मटीरियल मेडिका प्योरा लिखी है वो सारी पैथोलॉजी है, उसमें जो सिम्टम है वो सारे पैथोलॉजी हैं।
जब हम पेशेंट के पैथोलॉजिकल टेस्ट और साइन सिम्टम लेते हैं तो वो शो हो जाता है, हमें जल्द दीगर तरीका इलाज से हमें जल्द होम्योपैथ डॉक्टर को पता चल जाता है। जब वो साइन सिम्टम लेता है तो पेशेंट कहता है मुझे ये होता है, अभी टेस्ट नहीं आए, तो वो समझ जाता है कि इसको ये मर्ज लाक हो चुका है। मगर हिफ्ज़ मात कदम पेशेंट की बेहतरी के लिए, इसके इलाज के बेहतरी के लिए वो उसके टेस्ट रूल करते हैं, वो बेहतरी और सेटिस्फेक्शन जी सेटिस्फेक्शन। मगर डॉक्टर साहब आज के मैं आपकी इस प्रोग्राम में एक बात वादा करूंगा, चंद हमारे महकमे हैं जिनकी नालायकी की वजह से ये मर्ज बढ़ता जा रहा है। चलें इस पे आते हैं। जी जी डॉक्टर फैज़ान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो फैटी लीवर की बात हुई है, जी जी। मैं ज़रा टॉपिक से हट जाता हूँ। जी ये एक बात आ गई, फैटी लीवर शुरू में चल पड़ा है, जी जी हालांकि अभी हमने जिगर पे चलानी थी बात। तो ये फैटी लीवर जब होता है तो इसकी ग्रेडेशन है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो इन ग्रेडों पे ज़रा रोशनी डालें आप। जी। सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ स्पेशल टीवी का और डॉक्टर अशरफ साहब का कि जिनकी वजह से ये बहुत अच्छे प्रोग्राम अवाम उन्नास के लिए पहुँच जाते हैं कि वो Thank you. घर में अपने बीमारी का खुद तदारक कर सकते हैं, कि वो समझ जाते हैं कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना है, कब जाना है और क्या इलामात हैं। तो बेसिकली जैसे कि ये नाम से आपको नज़र आ रहा है कि ये फैटी लीवर है। अच्छा, इसकी ना थोड़ी सी क्लासिफिकेशन होती है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि लीवर की डिजीज़ है क्या। इसकी 3 कैटेगरी होती है। एक में ये जेनेटिक होता है, ठीक है, किसी में बाय बर्थ ही कोई लीवर की पैलन कमी चेंजेस आ गई हैं। एक में ये होता है कि आपका एनवायरनमेंट, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसकी वजह से फैटी लीवर हो गया। तीसरा आपका होता है कोई आप ऐसी मेडिकेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ कोई ऐसा एनवायरमेंटल बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको जो है ये सारा लीवर डिस्टर्ब हो गया। अब फैटी लीवर पे आते हैं। फैटी लीवर पे अमूमन जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, और उसके अलावा जिनकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन घर में बैठे रहना और किसी किस्म की कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, उसमें ये जो होता है फैटी लीवर होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है फैटी लीवर से। इसके जो झिल्ली के ऊपर एक फैट डिपॉजिट हो जाता है, उसके बाद ये जाता है पैरेनकामी चेंज में क्रोनिक CLD में जाता है। CLD के बाद ये फाइब्रोसिस ऑफ लीवर होता है। फिर उसके बाद ये सिरोटिक ऑफ लीवर जिसे कहते हैं, जिसे लीवर सुकर जाता है। ये हमारे बॉडी का जो एक ये पुर्जा जिसे लीवर कहते हैं, ये एक स्टडी के तहत वो बताते हैं कि मोर देन 500 फंक्शन इन रोल इन आवर बॉडी, कि ये 500 से ज़्यादा फंक्शन हमारे जिस्म में अदा करता है। अब जैसे फैट आता है तो इसकी जो कारकर्दगी है वो सुस्त हो जाती है। इसके जो हार्मोन ये एक्सक्रीट करता है बहुत ज़्यादा, इसमें विटामिन D प्रोसेस होता है, केमिकल फैक्ट्री है ये। जब ये फैटी लीवर होता है तो इधर से ही इसकी इंडिकेशन शुरू हो जाती है कि लीवर जो डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हजरात ये कहते हैं कि कोई नहीं, थोड़ा जब परहेज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, पर वो इससे बढ़ता जाता है। फिर क्रोनिक में जाएगा, CLD में जाएगा, पैरेनकामी चेंज होगा, हाँ, ताकि ये सिरोटिक तक चल जाता है। ये फैटी लीवर से स्टार्ट होता था। इसके लिए यही है कि अगर आप देखें, आप हर पर्सन को चाहिए कि एक इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। एक तो अल्ट्रासाउंड करवा लें कि लीवर के टेक्सचर, साइज और इसकी सारी शेप देखने के लिए। एक इसका सादा टेस्ट होता है जिसको कहते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। उसे भी इसके जो SPGTS के जो एंजाइम है सारे वो कारकर्दगी आपको पता चल जाएगी। जब अगर आप देखते हैं कि आपको फैटी लीवर हो गया तो उसका ग्रेड 1 है, फिर ग्रेड 2 है, फिर ऐसे चलता जाता है। इसके लिए कोशिश ये करें कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, डेली आप ताज़ा फल लाजमी खाएं। जितने भी हमारे तुर्श फल हैं ये फैट को ख़त्म करते हैं। विटामिन जो C होता है, ये जितने भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो डिस्टर्ब होता है तो फैट डिपॉजिट होने लग जाता है, तो ये उसको क्लियर करता है।